नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत किया जाता है। और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर, जो हर बार एक नई पॉइंट के साथ में अपन चर्चा करते हैं। तो आज भी अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आज अपन जो पहले वाले लेक्चर में अपन ने जो पॉइंट पढ़ा था उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो बाकी रह गया था उसको अपन आज कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो सेशन है, उस सेशन में एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन एमओटी से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। और आज जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये मान के चलो कि एमओटी से वहीं से ही क्वेश्चन बनता है। तो अपन आज अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और अपने पॉइंट पर अपन चलते हैं। तो देखो, एमओटी की बात अपन करें तो एमओटी को मैंने आपको समझा दिया था एमओटी में कि जो आणविक कक्षक बनते हैं उन कक्षकों की आकृति किस प्रकार की होती है और उनमें कितने कितने नोडीय तल होते हैं, नोडल प्लेन होते हैं, उनकी अपन ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले तो कि जो अणु होता है, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसकी अपन चर्चा करेंगे। तो इसको अपन सीखते हैं उससे पहले अपन क्या करते हैं कि जो परमाणविक कक्षक जो बनते हैं उनका अपन क्या करते हैं, एक ऊर्जा आरेख बना लेते हैं। तो उस ऊर्जा आरेख से ही आप क्या लिख पाओगे, अणु का क्या लिख पाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाओगे। तो देखो, मैं बना रहा हूँ, इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे मैं बात करूँ कि ये जो आपको बनाना है, ये कब तक बनाना है, जब आपके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो वो कितने हो, 14 इलेक्ट्रॉन से क्या हो, कम हो या इसके बराबर हो। ये अपन बात करें तो ये अपन कह सकते हैं कि H2 अणु से लेके H2 अणु से कहाँ तक, N2 अणु का यदि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो अपन किस प्रकार का ऊर्जा आरेख बनाएंगे, तो उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो N2 तक हमें क्या क्या चाहिए, तो देखो N की मैं बात करूँ, अंतिम ले लेता हूँ मैं, तो अंतिम N लिया तो N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 7 होता है। तो इसका यदि अकेले परमाणु का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको लेके चलना है, आपको 1s लेके चलना है, 2s लेके चलना है और 2p आपको लेके चलना है। तो सबसे पहले, क्योंकि अपन अणु की बात कर रहे हैं, तो अणु में कितने परमाणु आएंगे, 2 परमाणु आएंगे। तो जैसे मानो कि सबसे पहले कौन आएगा अपने पास, सबसे पहले परमाणु कक्षक आएगा, कौन सा, 1s आएगा। कौन सा आएगा, 1s। ये एक परमाणु का हो गया और ये मैंने ले लिया दूसरे परमाणु का। अब ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे, तो ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में मिलेंगे तो अपन जानते हैं कि कितने कक्षक बनेंगे, 2 नए कक्षक बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 2 नए कक्षकों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक कक्षक मैंने यहाँ बना दिया, एक कक्षक मैंने यहाँ बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि ये परमाणविक कक्षक है, इन दोनों की आपस में मिलने से 2 नए कक्षक बने। इन दोनों नए कक्षकों को अपन क्या कहते हैं, आणविक कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, आणविक कक्षक। और ये जो आणविक कक्षक होते हैं, इनमें एक तो होता है आबंधित आणविक कक्षक और एक होता है प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इस कंसेप्ट को मैंने पहले वाले लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया है। जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसको कहते हैं आबंधित आणविक कक्षक, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है BMO। क्या लिखा जाता है, BMO। और SS जो कक्षक होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, एक प्रकार से अक्षीय रूप से वो कंबाइन होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कक्षक बन रहा है इसको अपन कहते हैं सिग्मा 1s कक्षक। क्या कहते हैं, सिग्मा 1s कक्षक। और ये जो ऊपर वाला होता है इसको अपन करते हैं प्रतिबंधित आणविक कक्षक, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है ABMO। क्या लिखा जाता है, ABMO, प्रतिबंधित आबंधित आणविक कक्षक इसको कहा जाता है। और प्रतिबंधित आणविक कक्षक को अपन क्या करते हैं, स्टार लगा के दर्शा देते हैं। यहाँ पर स्टार लगा देंगे और वही हो जाएगा कि सिग्मा 1s हो जाएगा। यहाँ तक की बात भी देखी, इसको ले लिया। उसके बाद दूसरा आता है 2s, तो 2s को ले लूँगा यहाँ पर, ये 2s ले लिया मैंने, 2s। इसी प्रकार ये दूसरे परमाणु का 2s आ गया। और SS है तो SS इसी प्रकार से मिलेंगे, अभी जिससे मैंने बनाया आपको, इस प्रकार से ये बन जाएगा एक और एक ये बन जाएगा। तो ये बना दिया एक कक्षक और एक कक्षक ये बन गया। वही नीचे वाला BMO, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2s और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार और क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा।
इसके बाद में आपके पास आता है कौन सा 2p। तो 2p में आपको ध्यान रखना है 2p में कितने कक्षक होते हैं, 2p में 3 कक्षक होते हैं। कितने होते हैं, 3। तो ये मैंने 3 कक्षक बना दिए इसके। इसमें एक होता है 2px, एक होता है 2py, एक होता है 2pz होता है। 3 कक्षक होते हैं। इसी प्रकार दूसरे परमाणु की बना दी मैंने यहाँ पर, दूसरे परमाणु 3 कक्षक बना दिए, वो 2px, 2py और 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ तक बातें मेरे हिसाब से आपके समझ में आ रही होगी। अब क्या करते हैं अपन, अब 3 इधर कक्षक 3 इधर, तो 3 कक्षक आपस में मिलेंगे तो नए कितने बनेंगे, 6 कक्षक बनेंगे। तो 6 कक्षक बनेंगे तो उनमें 3 तो होंगे कौन से, आबंधित आणविक कक्षक, और 3 कौन से होंगे, प्रतिबंधित आणविक कक्षक। इनको किस प्रकार से बनाना है ये आपको ध्यान रखना है। ये एकदम सिंपल चीज़ है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसमें अपन क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो जेड वाला होता है, ये जो जेड होता है ये करता है सिग्मा कक्षकों का निर्माण करता है। कौन से का, सिग्मा का। और जो पी एक्स और पी वाई जो होते हैं वो आपस में मिलकर पाई कक्षकों का क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा आपको। इसको मैं इस प्रकार से बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप ध्यान से समझना। इस प्रकार से आपको इसको बनाना पड़ेगा। इसको इस प्रकार से अपन बनाएंगे। इसको शायद मैं मिटा देता हूँ एक बार, क्योंकि ऊपर वाला रह जाएगा फिर। तो इस प्रकार से इसको अपन बना लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर जो pz होगा, ये pz क्या करेगा, सिग्मा कक्षक बनाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है कौन सा, सिग्मा। तो यहाँ पर जो बन रहा है उसको अपन कहेंगे सिग्मा। और कौन कौन से मिलके बना रहे हैं, pz मिलके बना रहे हैं। तो सिग्मा और 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। सिग्मा 2p z हो जाएगा। यहाँ पर ये बन रहा है। अब यहाँ पर 2 कक्षक बनते हैं। ये 2 कक्षक जो बनेंगे, ये 2 कक्षक जो नीचे आ रहे हैं, आबंधित आणविक कक्षक, इनकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों से भी क्या होती है, कम होती है। तो ये यहाँ पर इनकी ऊर्जा कम होगी। उसके बाद में ये दोनों px और py, तो इसको मान लेता हूँ कि ये पाई और ये हो जाएगा 2p x हो जाएगा, और ये पाई 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। z बना दिया, y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये 2 आ जाएंगे। 2 कौन कौन से, यही आ जाएंगे। इसमें ये प्रतिबंधित होंगे तो इनको स्टार लगाना पड़ेगा, और 2p क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और पाई स्टार 2p क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और एक यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, जो कौन सा बनेगा, कौन सा बचा अब आपके पास बच गया ये। तो इसमें आ जाएगा सिग्मा स्टार, और कौन सा हो जाएगा, 2p z हो जाएगा। इस प्रकार से ये 3 कक्षक एक परमाणु के, 3 कक्षक एक परमाणु को, 6 कक्षक आपस में मिलेंगे तो कितने बन जाएंगे, 6 नहीं बन जाएंगे। जिसमें 3 नीचे वाले तो हो जाएंगे कौन से, आबंधित आणविक कक्षक, और 3 ऊपर वाले कौन से हो जाएंगे, प्रतिबंधित आणविक कक्षक हो जाएंगे। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बताई। अब इसका यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक, भाई H2 से यदि आपको N2 तक की आवश्यकता पड़े, H2 से N2 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कह सकते हो। ठीक है, विन्यास। तो कैसे लिखोगे, वही जैसे अपन परमाणुओं का लिखते हैं उसी प्रकार से लिखना है। लेकिन यहाँ पर आपको सिग्मा पाई ये लिख के चलना है। सिग्मा पाई का मतलब होता है एक पर्टिकुलर कक्षक को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये ऊर्जा का क्रम है। आप इस चीज़ को नोट कर लेना। ये जो मैंने लिखा है ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। इसको अपन ऊर्जा आरेख भी कह सकते हैं। अणु के लिए इसको क्या कर सकते हैं, ऊर्जा आरेख कह सकते हैं। आणविक कक्षकों के लिए ऊर्जा आरेख इसको कह सकते हैं। सबसे कम ऊर्जा होगी इसकी, जैसे जैसे ऊपर अपन चल रहे हैं वैसे वैसे ऊर्जा का क्रम क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और आपने एक नियम पढ़ा होगा, आपको नियम ये कहता है कि आप यदि इलेक्ट्रॉन भर रहे हो कक्षकों में तो पहले उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ये पूरा बढ़ने के बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें, इसके बाद में इसमें, फिर इन दोनों में। और इन दोनों में आपको ध्यान रखना, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है और एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में इनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, युग्मित होते हैं। यानी जब एनर्जी सेम होती है कक्षकों की तो पहले इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर के हिसाब से भरा जाता है, फिर बाद में उनका क्या होता है, पेयर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अपन देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, सिग्मा 1s में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, तो सिग्मा 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, सिग्मा स्टार
1s में भरा जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सिग्मा 2s में भरा जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सिग्मा स्टार 2s में। उसके बाद में सिग्मा और क्या हो जाएगा 2p/z में भरा जाएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा किसमें, पाई 2p अक्ष में भरा जाएगा। और इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो इक्वल होती है, तो इन दोनों को अपन एक साथ ही रख देते हैं यहाँ पर। और क्या हो जाएगा पाई 2p और क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इनमें, तो क्या हो जाएगा पाई स्टार और क्या हो जाएगा 2p अक्ष। इन दोनों की ऊर्जा फिर इक्वल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2p y हो जाएगा। उसके बाद में ये बनने के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सिग्मा स्टार और किस में 2p/z में भरा जाएगा। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कहाँ से कहाँ तक, S2 से लेके N2 तक आपको यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो आपको इस क्रम में आपको लिखना है। वही कक्षकों में आपको पता है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात मैंने आपको बताई, इस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। ये नोट है, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में क्या करना है, नोट करना है। यहाँ तक की बातें क्लियर। अब यदि अपन बात करें कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो जाए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, या फिर अपन बात करें कि आगे नाइट्रोजन के बाद में कौन सा अणु आएगा भाई, O2 से अधिक, O2 से अधिक वाले में, O2 से आगे अपन लिख सकते हैं, O2 से आगे वाले में। O2 से आगे वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनमें ये एनर्जी का जो क्रम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और वो किस प्रकार से चेंज होता है, ये जो कक्षक होते हैं ना, ये नीचे आ जाते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो इससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन दोनों की। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो है वो सेम ऐसा ही रहेगा, यहाँ पर एक ही कक्षक रहेगा, यानी सिग्मा वाला ऊपर चला जाएगा और पाई वाले कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई 2p अक्ष, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई 2p y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा और 2p क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इतना सा क्रम चेंज होगा। तो अपन बात करें आगे कि N2 से O2 या इससे अधिक, इसके आगे वाले, इससे आगे, तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है। इससे आगे वालों के लिए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही रहेगा। यहाँ पर ये क्रम आपको चेंज करना है, तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे। ये सेम रहेगा यहाँ तक, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार, ये सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और क्या हो जाएगा सिग्मा 2p/z। ये ऊपर आ गया, पहले ये नीचे आ जाएगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्रम आपको चेंज करना है, यानी इसको इससे पहले रखना है, इसको इससे पहले रखना है। तो ये पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ये थोड़ा सा ध्यान देना आपको। यहाँ पर विशेष ध्यान देना भाई, इन दोनों को पहले आपको लिखना है पाई और क्या हो जाएगा 2p y यहाँ पर हो जाएगा। अब ये बाद में ऊपर चला जाएगा, ये इन दोनों के बाद में इसकी एनर्जी आएगी, तो इसको इसमें हो जाएगा सिग्मा और क्या हो जाएगा 2p/z हो जाएगा। अब ये ऐसा कैसे रह जाएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। पाई स्टार 2p अक्ष और पाई स्टार और 2p y हो जाएगा, और वही सिग्मा स्टार और क्या हो जाएगा 2p/z हो जाएगा। तो ये आपको नोट करना है, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। ये बातें आ गई मेरे हिसाब से समझ में। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे मानो कि मैं ले रहा हूँ, मैं सबसे पहले इसी O2 के लिए ले लेता हूँ। किसके लिए ले लेता हूँ, O2 के लिए। O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। ये एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर ले रहा हूँ किसका, O2 का। तो O2 के लिए O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अकेले O2 का लिखो मैं, तो O2 का हो जाएगा 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, तो 2 इसमें भर दो। ये एक इधर वाले ऑक्सीजन का है और ये दूसरे ऑक्सीजन का है, क्योंकि O2 कब बनेगा, जब 2 परमाणु होंगे। तो एक परमाणु ऑक्सीजन का इधर है और एक परमाणु ऑक्सीजन का इधर है, 2 परमाणु मैंने ले लिया। अब क्या होगा, इनका 1s मिलेंगे तो ये 2 बनेंगे। अब आपके पास इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 2 कितने हो गए, 4। इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने पहले ये पूरा भर गया, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बच गए, तो 2 को यहाँ भर दो ऊपर।
फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2s में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से ले लो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। फिर वही 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर भर दो और यहाँ पर भर दो। हो गई कंप्लीट बात। अब पी में कितने आ रहे हैं, 4, तो पी में 4 लो, 1 2 और 3, और ये हो गए कितना, 4। इसमें 1 2 3 और ये 4, टोटल इलेक्ट्रॉन आप गिन लो, 4 इधर वाले और 4 इधर वाले, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते जाओगे, पहले इनको भरो, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 हो गए। फिर इसके बाद में इसको भरो 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 थे, 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने 6 भर लिए। 6 भरने के बाद में आपके पास बचे कितने, 2, तो 2 बचे, तो आपको ऐसे बनना है, एक इसमें और एक इसमें। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप ऐसे मत कर देना, एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मत भर देना, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल है। और जब एनर्जी इक्वल होती है, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए। तो पहले यहाँ पर अपन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दोनों में भर देंगे। ये बात क्लियर हो रही है। ये बढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं, ये आपका क्या हो गया, ऊर्जा आरेख में इलेक्ट्रॉनों को बढ़ना अपन ने सीख लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना चाहूँ किसका, O2 का, तो O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ये रहा। तो आप जैसे जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उनको लिखना है। तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लगा दो। इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें कितने, 2, इसमें भी कितने, 2, इसमें कितने आ रहे हैं, ये रहा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ लगा दो, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ लगा दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर देख लो आप, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये रहे। इन दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये जो मैंने लिखा है, ये मान के चलो कि किसका, O2 का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब इसको मिटा देता हूँ, इसको आपको नोट करना था। ये O2 का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, O2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये बात मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब जैसे मान लो कि अपन O2 प्लस का निकालना चाहिए, O2 प्लस का या O2 माइनस का, मान लो O2 माइनस का लेता हूँ एक बार, एक एग्जांपल लेता हूँ किसका, O2 माइनस का। तो O2 माइनस का लूँगा, तो O2 माइनस का लेने का मतलब ये हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो आप किसी में भी, यदि इसमें ले लो माइनस या इसमें ले लो, किसी एक परमाणु में आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, क्योंकि इधर वाले में तो, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन गिनो आप, एक ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 2 ऑक्सीजन के कितने, 8 8 16, और एक माइनस वाला, क्योंकि माइनस आ रहा है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा है, ग्रहण कर रखा है। तो 16 तो खुद के, 1 इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण कर रखा है वो तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। तो आपको टोटल 17 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इधर मैंने कितने ले लिए, 2 और 2 4, और 4 कितने हो गए, 8, तो इधर 8 इधर 8, तो 8 8 16 हुई, 1 इलेक्ट्रॉन में बढ़ाना पड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सेम रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ दो। ये लो, इलेक्ट्रॉन विन्यास को चेंज करूंगा तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये लो, इसमें 2 आ गए। ये इसका क्या हो गया, O2 प्लस का, O2 माइनस का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार O2 माइनस का निकाल, O2 माइनस का निकाल सकते हो आप, जिसका चाहो उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये बात मैंने आपको समझाई। अब इतना लंबा चौड़ा काम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर, एक कंसेप्ट अपन और समझते हैं। कौन सा कंसेप्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर ध्यान रखना। आपको क्या निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है। क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर, जिसको अपन बंद क्रम कहते हैं, बंद क्रम। ये आपको क्या निकालना होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या करता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, तो बॉन्ड ऑर्डर को अपन इस प्रकार से निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, NB माइनस क्या होता है, NA बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये N, यहाँ पर ये NA और NB का मतलब क्या है, यहाँ पर NA का मतलब तो है ये, यहाँ पर नोट कर लेना इस चीज़ को। यहाँ पर NB है आबंधित, या शॉर्ट में लिख देता हूँ, BMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या, और NA है जो है वो क्या है, ABMO में इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी सीधा सा कंसेप्ट ये है,
बी का मतलब प्रतिबंध, बी का मतलब आबंधित आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अब जैसे एग्जांपल मैं इसी का ले लेता हूँ, O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो आपको, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जैसे O2 माइनस का अपन लिख रखा है बी अपन ने, तो इसी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं। O2 माइनस के लिए क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो O2 माइनस के लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले NB, तो NB आप यहाँ से गिन लो, NB गिनो आप यहाँ से। NB का मतलब नीचे नीचे वाले जो कक्षक है उनके इलेक्ट्रॉन गिनने, तो दो इसके 4 और 4 कितने हुए 8, कितने हो गए 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो NB का मान कितना हो गया 10 हो गया। इसी प्रकार आपको क्या निकालना, Na निकालना। Na का मतलब ऊपर वाले, तो 2 4 और 2 कितने हुए 4 2 6, 6 कितना हुआ 7 हुआ। तो Na का मान कितना हो गया 7। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि मैं निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए ये सूत्र है आपका, तो क्या हो जाएगा 10 - 7 बटा क्या हो जाएगा 2। तो इसमें से बचेगा कितना 3 बचेगा, 3 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, भाग देना तो आता है सबको, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई 1, एक बार 1 बचा तो 1 में भाग जाएगा ना, तो 1.5 आ जाएगा। ये लो, ये इसका क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर आ गया। यदि O2 का निकाले, O2 का बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 का निकालेंगे तो O2 के लिए बताओ NB ये इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ये लो ये कम हो जाएगा। तो ये कितने हुई है, ये तो ऊपर वाले तो ऐसे कैसे रहेंगे 10, सिर्फ Na में चेंज होगा, Na में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 6 होगा, यहाँ पर यदि ये 6 होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपका वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 - 6 और क्या हो जाएगा 2, तो कितना आ जाए 4 बटा 2, तो 4 का कितना हो जाएगा 2। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड की संख्या क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। 2 परमाणु के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं वही क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ समझाई, ठीक है। मिटा दो इसको, मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट दिमाग में आ गया होगा। इतना लंबा चौड़ा काम आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट जो मैंने आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो सूत्र लिखे थे, जिस तरीके का जो मैंने क्रम लिखा था, वो क्रम आपको अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसी से काम बनेगा अपना, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बेसिक कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको इसको समझाना जरूरी समझा और मैंने आपको इसको समझा दिया, ठीक है। अब अपन देखो बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की हमें कहाँ आवश्यकता पड़ती है, बॉन्ड ऑर्डर से अपन क्या चीज़ निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बॉन्ड ऑर्डर से। कभी कभार बॉन्ड ऑर्डर सीधा पूछ लेता है या बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछता है, तो बॉन्ड ऑर्डर से अपन क्या चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर से आपको ध्यान रखना है, बॉन्ड ऑर्डर से अपन अणु की स्टेबिलिटी को अपन क्या कर सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो स्थायित्व होता है, स्थायित्व जो होता है, स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, समानुपाती होती है। जितना अधिक बॉन्ड होगा, जितना अधिक बॉन्ड क्रम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी ही अधिक होगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी अधिक होगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और ले सकता हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड नंबर की क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होता है। ये 2 चीज़ें आपको और नोट करनी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो उन क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करते हैं और मेरे हिसाब से ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यदि मैं यहाँ से ही आप दोनों में से पूछूं कि बताओ इन दोनों में से, उदाहरण में एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे मानो कि मैं आपसे पूछूँ कि O2 और O2 माइनस, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अब अभी अपन ने बॉन्ड ऑर्डर निकाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका कितना है 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसका मतलब ये क्या होगा, अधिक स्टेबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात है कंप्लीट। अब देखो अपन को क्या करना होता है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिख के बता देता हूँ। आपको यदि इतना लंबा चौड़ा आरेख आपको नहीं बनाना आए या आप नहीं बना सकते, समय का अभाव हो, तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे आप क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो देखो आपको यहाँ पर लिखना है टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिखना है क्या, बॉन्ड ऑर्डर।
तो आपको चालू करना है कहाँ से, आपको 40 से चालू करना है। 14, यदि किसी अणु में टोटल इलेक्ट्रॉन यदि 14 होते हैं तो आप बॉन्ड ऑर्डर उसका लिख देना कितना, 3। फिर जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन कम करते जाओगे वैसे वैसे ही आधा आधा क्या करते जाओ, बॉन्ड ऑर्डर को कम करता जाओ। 12 होंगे तो इसमें से और कम कर दो आधा, फिर 11 हो जाएंगे तो और कम कर दो आप, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1.5। फिर यदि आप 10 लाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि आप 9 लाओगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक आप लेके चल सकते हो। और 8 में कितना हो जाएगा, 8 में आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में आगे लेके चलो 15 आगे, यानी आपको इसको ध्यान रखना है। इससे ऊपर जाओगे तो भी आपको आधा आधा कम करना है, और इससे यदि आगे चलोगे तो आप भी आपको क्या करना है, आधा आधा। अधिकतम आप 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड बना सकते हैं, इससे ज़्यादा बॉन्ड आप नहीं बना सकते। तो 16 होगा, ये 2.5 होगा, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद 17 1.5, इसके बाद में 18 तो कितना हो जाएगा, 1। उसके बाद में 19 तो कितना हो जाएगा, 0.5। इस प्रकार से आपको चीज़ों को क्या करना है, समझना है, और इस चीज़ को आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से कंप्लीट आ गई। अब देखो क्या करते हैं अपन, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन में आपको और बताना भूल गया, तो उसको मैं वापस यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि O2 जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय। इसकी चर्चा मैंने पहले वाले लेक्चर में की थी कि ये जो अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक नेचर होते हैं, अणु की मैग्नेटिक नेचर। तो ध्यान रखना, एक चीज़ भी आपको बताता हूँ, मैग्नेटिक जो नेचर होता है, मैग्नेटिक जो नेचर होता है एटम का नहीं, किसका, मॉलिक्यूलर का। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक तो आपको मिल सकता है कौन सा, अनुचुंबकीय, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पैरामैग्नेटिक, और दूसरा होता है प्रतिचुंबकीय, पर जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन डाईमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उनमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें क्या होता है, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, पेयर। अपन इसको कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं अपन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस चीज़ को भी आप एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब मैं जैसे O2 की बात करूँ, आप समझना ध्यान से, क्योंकि यदि O2 वाला कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि O2 की वजह से ये मान के चलो कि जो VBT थ्योरी थी अधिकांशतः असफल होने का कारण उसका O2 वाला ही था, क्योंकि O2 की वो नहीं बता पाया कि O2 प्रतिचुंबकीय या तो होता है या अनुचुंबकीय होता है। अब देखो O2 की मैं बात करूँ यहाँ पर, O2 की अभी अपन ने बात की थी, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन ने लिखा था O2 का, वो किस प्रकार से लिखा था, या मैं इन दोनों को तो आप सेम मान के चलो, 1s2 और 2s2, यहाँ तक की बातें आप सेम मान लिया करो। सेम का मतलब ये होता है कि इनके क्या बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, इनसे कोई रोल नहीं पड़ने वाला। सिर्फ बात आती है किस पर, 2p, किस पर, 4 पर आती है। तो 4 में आप याद करो कि O2 के लिए मैंने कौन सा डायग्राम बनाया था, O2 के लिए मैंने डायग्राम बनाया था ये। O2 के लिए डायग्राम इस प्रकार का बना था, O2 के लिए डायग्राम ये बना था, ये नीचे आ रहा था पाई 2px और पाई 2py। इसके ऊपर आ रहा था कौन सा, सिग्मा, और क्या था, 2pz था। इसके बाद में ऊपर आ रहा था ये दोनों, इसमें आ रहा था पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और उसमें आ रहा था ऊपर आ रहा था कौन सा, सिग्मा स्टार 2pz आ रहा था। अब आपको क्या करना थे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इधर वाले के और 4 इधर वाले के, 8 इलेक्ट्रॉन बनने थे। 8 कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गए थे, 8। यानी इसमें आपको दिखाई दे रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, अनपेयर थे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, अनपेयर थे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि जो O2 होता है, O2 में क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कारण से इसकी प्रकृति कैसी होती है,
अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति इसकी होती है। ये अपन कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या होती है? पैरामैग्नेटिक इसकी प्रकृति होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बातें मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट में, आपके दिमाग में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन 2-4 क्वेश्चन इसके और देख लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बात मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार कंसेप्ट बता रहा हूँ। इसके क्वेश्चन लगभग ये मान के चलो कि हर एग्जाम में फंसते हैं। आप किसी भी लेवल की एग्जाम ले लो, उसमें लगभग आपके क्वेश्चन इसमें से फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझना है। अब बात करते हैं अपन छोटे छोटे अणुओं की बात करें तो जैसे मानो कि एक चीज़ और नोट कर लेना आपका, जिस अणु के लिए नोट करके इस चीज़ को लिखना आप, यदि बॉन्ड ऑर्डर यदि आपके पास क्या आता है, 0 आता है, तो उस अणु का अस्तित्व नहीं होता। उस अणु का क्या नहीं होता है? अस्तित्व नहीं होता है। ये आपको नोट करना है। यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो अणु अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं, यानी वो अणु, उस अणु का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले मैं H2 की बात करता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में अपन देखें तो ये 8 से ज़्यादा के लिए तो ये आपका फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन इससे पहले तो O2 के लिए, H2 के लिए बात करूँ तो H2 में क्या होगा? 1s होगा। क्या होगा? 1s1। तो 1s के लिए ये लो, ये बना दो, इसमें इधर वाला 1s और इधर वाला 1s, इसके 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये दोनों 2 बनाएंगे, 2 कक्षक बना दो आप इसमें, इस प्रकार से 2 कक्षक बना दो इसके, ये बना दिए 2 कक्षक। ये कौन सा था? सिग्मा 1s, और ये कौन सा? सिग्मा स्टार 1s था। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। आ रही बात समझ में? जो मैंने बताया था उसी तरीके से मैं ले रहा हूँ। आपको जितने जितने कक्षक लेने हैं उतने कक्षक लेके चलना आपको। तो H2 में आपको 1s चाहिए तो 1s मैंने ले लिया यहाँ पर। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे? किसका? H2 का। तो सिग्मा 1s कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। बस ये लो, ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या चाहिए आपको? NB में कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। AB कितना? 0 इलेक्ट्रॉन बटा क्या हो जाएगा? 2। तो 2 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। फिर इसकी अपन बात करें तो मैग्नेटिक नेचर। तो मैग्नेटिक नेचर में आप बताओ, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? डाईमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब मैं लूँ, जैसे मानो कि H2+ के लिए लूँ, सपोज करो H2+ के लिए, H2+ में क्या होगा? H2+ में 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो। 1 इलेक्ट्रॉन कम करने का मतलब यहाँ पर कम हो जाएगा, यहाँ कम होगा तो यहाँ पर भी कम हो जाएगा। ये लो, अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए अब कितना हो? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 - 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0.5 हो जाएगा। आगे मेरे हिसाब से बात कंप्लीट आपके। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ H2+ और H2 इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो अभी अपन ने देखा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर आधा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और अपन बात करें तो देखो, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब अपन बात करें हीलियम के लिए। जैसे He2, इसके लिए ये अणु, इसके लिए अपन निकालना चाहिए तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हीलियम का कितना होता है? 2। तो क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा। वही बना लो इस प्रकार से, 2 कक्षक बना लो, 2s 1s और 1s, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये 2 कक्षक बना दो। ये लो इस प्रकार से, जो कंसेप्ट मैंने बनाया उसी तरीके से आपको बनाना है। ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार और क्या हो जाएगा? 1s हो जाएगा। इसमें कितने? 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसमें और 2 इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 और क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टार आ रहा है ना,
ये प्रतिबंधित आणविक कक्षक है, तो क्या हो जाएगा 1s और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। बॉन्ड ऑर्डर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए वही NB कितना 2, Na कितना 2 और क्या हो जाएगा 2, तो 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या जाएगा 0। इसका मतलब अभी मैंने बताया कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो स्टेबल नहीं होता, वो बनता ही नहीं है। तो ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये नहीं बनता है प्रकृति में, ये ध्यान रखना, ये प्रकृति में नहीं बनता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर के क्रम से क्वेश्चन बना लेता है। जैसे मानो कि N2 के लिए अपन बात करें, N2 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। किसका? N2 का एग्जाम्पल। तो N2 में N के लिए कितना आ जाएगा 7, 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे लिखोगे? आपके दिमाग में ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए। आपको लिखना है सिग्मा 1s2 आ जाएगा, सिग्मा स्टार 1s2 हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, कौन सा जाएगा 2s2 हो जाएगा। उसके बाद में सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, ये होगा। उसके बाद में नाइट्रोजन वाले में याद करो, नाइट्रोजन वाले में पहले कौन आ रहा था? पहले pz सिग्मा 2pz आ रहा था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर आ जाएगा पाई और क्या हो जाएगा 2px हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते टोटल कितने 6, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन 2 तो इसके आ गए और 2 इसमें आ जाएंगे और 2 किस में आ जाएंगे पाई 2p और क्या हो जाएंगे y, इसमें आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आपके हो गए पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो आप एक बार। वैसे भी आप उससे भी निकाल लोगे। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 + 7 कितने हो गए 14। तो 14 का ये देखो इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 8 और 2 10 और 10 से 4 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपको क्रम ध्यान रखना है, यहाँ पर गलत मत कर देना, यहाँ पर गलत आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखना। तो किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, किसी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन अपन कह सकते हैं कि नहीं है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब कैसी प्रकृति होगी इसकी प्रकृति हो जाएगी कैसी डाईमैग्नेटिक। कैसी हो जाएगी डाईमैग्नेटिक नेचर इसका हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। फिर अपन बात करें प्रतिचुंबकीय हो गया और बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर में गिनो फटाफट। NB मतलब बताओ फटाफट, जिसके स्टार लग रहा है उसको तो कहते हैं Na और जिसके स्टार नहीं लग रहा है वो जाएगा NB। तो 2 2 4 2 6 और 6 4 कितने हो गए 10 हो गए। और Na कितना हो जाएगा जिसके स्टार लग रहा है 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो सूत्र के 10 माइनस क्या हो जाएगा 4/2 तो कितना हो 6/2 तो कितना आ जाएगा 3 इसका क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ तक की बातें मैंने समझाई आपको, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो आप मैग्नेटिक जो नेचर होता है वो निकाल सकते हो आप। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे मानो कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये, जैसे आपको दे दिया जाए O2+ O2 माइनस और दे दिया जाए O2 2-। इनके लिए आप बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में लिखो, इनको बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में लिखो। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, बॉन्ड ऑर्डर के क्रम में लिखना है। तो सिंपल कंसेप्ट है, ये फॉर्मूला आपका काम करने वाला है। यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन गिनो O2+ में 8 8 कितने हुए 16 प्लस आ रहा है, कम कर दो इलेक्ट्रॉन। तो 16 में से 1 कम करोगे तो कितना हुआ 15। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए 15 के लिए कौन सा आ जाएगा ये रहा। 15 के लिए कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। फिर आपको देखना O2 के लिए 8 8 कितने हुए 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा 16, ये रहा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद में O2 क्या है माइनस है, -8 8 16 और 1 माइनस वाला कितना हो गया 17। तो 17 पर कौन सा आ जाएगा 17 में ये रहा कितना 17 में 1.5 होगा भैया 2.5 नहीं 1.5 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। फिर आ गया कौन सा O2 2-। इसमें देखो आप इसमें होगा कितना 18। तो भाई 8 8 16 और 2 18 में कितना आ जाएगा 18 में आ जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम लिखना है अपन, बॉन्ड ऑर्डर का क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्रम कैसे लिखोगे बॉन्ड ऑर्डर का क्रम सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका है इसका
O2 माइनस का, तो क्या हो जाएगा O2 2 माइनस, इससे ज़्यादा किसका होगा O2 माइनस का, इससे ज़्यादा किसका होगा, इससे ज़्यादा इसका हो जाएगा O2 का, और इससे ज़्यादा किसका हो जाएगा O2 प्लस का हो जाएगा। ये लो, ये बॉन्ड ऑर्डर का क्रम हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को ये पूछ लिया जाए कि स्टेबिलिटी के क्रम में लिखो स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, तो स्थायित्व के क्रम में या स्टेबिलिटी, तो आपको ध्यान रखना जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका उल्टा क्रम हो जाएगा, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, ये लो, इसका हो जाएगा ये, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा है, इसका, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का क्रम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का क्रम हो जाएगा, स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर बाकी जो क्वेश्चन रह गए और क्वेश्चन अपन हल कराएंगे, वो जो टेस्ट प्रक्रिया अपनी चल रही है व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैं टेस्ट का जो पेपर है उसको सेंड कर रहा हूँ, और जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो पेपर को हल कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको वो पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे भी यही करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और अपनी तैयारी में क्या कर सकें, निखार ला सकें। ठीक है, टेक केयर, धन्यवाद।